नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल हम वास्तु सीरीज कर रहे हैं और इस वास्तु सीरीज में मैं आपके लिए हर रोज एक नया टॉपिक लेके आता हूं, हर एक नया रूम लेके आता हूं। इस बार जो रूम मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, वो रिलेटेड है ड्राइंग रूम से। हमें आमतौर पर यह देखने में परेशानियां होती हैं, समझने में परेशानियां होती हैं कि हमारे घर का ड्राइंग रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि ड्राइंग रूम है क्या। ड्राइंग रूम हमारे आने जाने वाले लोगों का एक रूम माना जाता है। जो हमारे घर में मेहमान आते हैं उनका एक रूम माना जाता है कि वहां पर हम उन्हें एंटरटेन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वहीं से हम टाटा बाय बाय कर देते हैं। ये किस एरिया में होना चाहिए? दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ये किस किस एरिया में ड्राइंग रूम बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की। ये जो एरिया है ये गुरु का एरिया है, पीला रंग इसका माना जाता है और इसी की दीवारें ही होनी चाहिए इसी रंग की, यानी कि शेड ऑफ येलोज। आप इसमें कलर कर सकते हैं उसका, या फिर व्हाइट कर सकते हैं या क्रीम कर सकते हैं। ज्यादा डार्क और भड़कीले कलरों का यहां पर यूज मत करें। जैसा कि काला रंग हो, स्मोकी रंग हो, तो ये रंग यहां पर नहीं यूज करने चाहिए, स्पेशली ड्राइंग रूम में। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है जो खाली रखना चाहिए और इसी खालीपन की वजह से ही जो ड्राइंग रूम है वो मोस्टली हम देखेंगे खाली के रूप में ही होता है। यहां पर आप फ्लावर पॉट्स रख सकते हैं या फिर कोई ब्यूटिफिकेशन की आर्टिकल्स रख सकते हैं जो कि रिलेटेड टू वीनस हो, यानी कि सुहावने दृश्य हो। और भूल के भी अपने घरों में वार के संबंधित, लड़ाई झगड़ों के, दो भैंसे लड़ रहे हों, किसी तरह की तलवारें हों, गन हो या हिंसात्मक जो प्रवृत्ति की जो चीजें होती हैं वो घर में ना लगाएं। ये आपके घर में नेगेटिविटी फैलाती हैं। सो प्लीज प्लीज घर में इन चीजों का उपयोग ना करें। अब बात करते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट साइड में अगर आपका ड्राइंग रूम है तो नो इश्यूज, दिस इज ऑल्सो अ गुड प्लेस, सो यू कैन कैरी ऑन विद ईस्ट साइड, क्योंकि इस घर का जो इस डायरेक्शन का जो लॉर्ड बनता है वो सूरज बनता है और सूर्य ऑलवेज वेलकम्स एवरीवन, सन ऑलवेज वेलकम एवरीवन। टाइम पर आते हैं, सुबह जल्दी निकलते हैं, रात को छुप जाते हैं। इसी तरह से आपकी दिनचर्या भी सुखदमय होगी अगर आपका ड्राइंग रूम ईस्ट की तरफ है। चलिए बात करते हैं साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट का जो एरिया है वो वीनस का है और वो हीट जनरेटेड एरिया माना जाता है क्योंकि वो अग्निकोण है। अगर आपका ड्राइंग रूम इस तरफ है, साउथ ईस्ट में है, तो यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं आप खर्चा ज्यादा कर जाएंगे, अपने एक्सपेंडिचर्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, या अगर वहां पर कोई डिस्कशन होती है तो वो हीटेड हो जाती है, जैसे कि आर्ग्यूमेंट जो है वो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे। सो दोस्तों, ध्यान रखिएगा अगर साउथ ईस्ट में आपका ड्राइंग रूम है तो वहां पर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स ना हो। ये नहीं कि आपका अगर साउथ ईस्ट में ही है तो आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है। आप इसका उपाय भी कर सकते हैं। इसमें वास्तु में काफी उपाय भी दिए जाते हैं जो इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए किए जाते हैं। आइए बात करते हैं साउथ की। दोस्तों, साउथ का एरिया भी इतना अच्छा नहीं माना जाता जहां तक ड्राइंग रूम की बात है। यह एरिया मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से इसको अच्छा नहीं माना जाता। सो प्लीज इस तरफ अपना ड्राइंग रूम ना बनाएं। अगर यहां पर आपका ड्राइंग रूम है तो चेक कीजिए
कि कहीं आपको कहीं बिजनेस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या आप अगर उस रूम में बैठकर कोई डीलिंग करते हैं तो क्या वो आपकी डीलिंग पूरी नहीं हो पाती? ये जरूर चेक करने वाली बात है। आइए बात करते हैं साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट एक ऐसा एरिया माना जाता है जहां पर राहु केतु का वास माना गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका यहां पर ड्राइंग रूम है, सो आई डोंट थिंक सो कि ये आपको इतना बेनिफिशियल होगा। ये एरिया जो है वो मास्टर ऑफ द हाउस का है, तो वहां पर अगर आपके गेस्ट आके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर ओवर रूल करने की क्षमता रखते हैं। फिर बात करते हैं अब वेस्ट साइड की। वेस्ट साइड जो है वो शनि की मानी गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं ओके सोट माना गया है, इतना बढ़िया नहीं माना गया। यहां पर जो डिसीजंस हैं आपके वो डिले हो जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि वो डिसीजंस आपके गलत हो जाएं। अगर आप घर में कोई डिस्कशन कर रहे हैं या कोई बिजनेस मीटिंग हो रही है या आपस में रिश्तेदारों की कोई मीटिंग हो रही है, तो मोस्टली हम उन्हें अपना ड्राइंग रूम में ही बिठाते हैं। तो ये चीजें देखने लायक होती हैं कि कहीं आपका वहां पर कोई डिसीजन गलत तो नहीं हो रहा इस चीज को लेके। आइए अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट एरिया फॉर ड्राइंग रूम। ये एरिया एक क्रिएटिविटी का एरिया माना गया है, चंद्रमा का एरिया माना गया है और नए नए आइडियाज का एरिया माना गया है। सो समवेयर डाउन द लाइन दिस प्लेस इज द बेस्ट प्लेस फॉर ड्राइंग रूम। यहां पर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपका बिजनेस है या आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं और आप फैक्ट्री रन कर रहे हैं, तो ये एरिया रिसेप्शन एरिया बनाएं, क्योंकि यहां पर रिसेप्शन में वेटिंग जो एरिया बनेगा वो बहुत ही अच्छा एरिया माना गया है, क्योंकि यहां पर आना जाना लगा रहेगा। जिस प्रकार पानी का बहाव नहीं रुकता, उसी तरह ये एरिया भी बिना रुके चलने वाला एरिया माना गया है। नई तरंगों का माना गया है, नए सोच का माना गया है, नए विचारों का माना गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है द बेस्ट फॉर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। और इसी के साथ मैं एक और चीज ऐड करूंगा, अगर आपके घर में एक अलग से जिसको कहते हैं टीवी रूम है या थिएटर रूम बनाया हुआ है आपने, तो वो भी यही डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट में ही यूज कीजिए। और कईयों ने घर में बार बनाया हुआ है, तो बार के लिए भी ये एक अच्छी जगह मानी गई है नॉर्थ वेस्ट। आइए अब बात करेंगे नॉर्थ एरिया की। दोस्तों, नॉर्थ में भी बहुत अच्छा एरिया गिना जाता है, क्योंकि वो बुद्ध का एरिया माना गया है, बुद्धि का एरिया माना गया है, चलायमान माना गया है। जिस तरह से पारा भी नहीं टिकता, उसी तरह से यहां पर आया हुआ गेस्ट भी ज्यादा देर नहीं टिकेगा, यानी कि आना जाना लगा रहेगा। सो समवेयर डाउन द लाइन दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी गुड रिगार्डिंग ड्राइंग रूम। और यहां पर आपको सुखद जो समाचार होंगे, यानी कि शुभ समाचार जिसको बोलते हैं, गुड न्यूज़ बोलते हैं, वो आपको ज्यादा सुनने में मिलेंगी। और अगर कोई डिस्कशन हो रहा है, फैमिली मेंबर्स में हो रहा है, बिजनेस के रिलेटेड हो रहा है, तो वहां पर आपको सहयोग मिलेगा। कुछ नया इनोवेटिव कोई ना कोई नई बात सुनने को मिलेगी जो कि अच्छी ही होगी, और डिस्कशन भी है वो हीटेड नहीं होगी, अच्छी डिस्कशन होगी, हेल्दी डिस्कशन मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको अभी भी वास्तु से रिलेटेड किसी चीज की कोई भी क्यूरी है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर मुझे कॉल कर सकते हैं, एक अपॉइंटमेंट लेके मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। अगर जरूरत हुई तो एक वास्तु विजिट भी मैं आपको दे दूंगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमारा इस शो का मेन रीजन यही है कि आप अपनी जीवन अच्छे से व्यतीत करें। ज्योतिष सत्य है, ज्योतिषी गलत हो सकता है कि अगर आपके जो पहले के वास्तुशास्त्री हों, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज के कारण कहीं मिसगाइड हो गए हों।
मगर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन टॉक टू मी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों के बाद दीपावली आएगी। दीपावली में हम सभी यही मनोकामना करते हैं कि दीपावली अच्छे से गुजरे, और साथ साथ में हमारी दिल की इच्छा यही होती है कि इस दिन माता लक्ष्मी हमारे घर में आए, हमारा घर में वास करें। तो इसीलिए हमने इस दिवाली स्पेशली अपने व्यूअर्स के लिए एक श्री यंत्र जो हम लेके आए हैं, जो कि 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड होगा और प्रॉपर फ्रेम में आपको दिया जाएगा। ये जो लक्ष्मी यंत्र है, ये प्रॉपर शुद्धिकरण के बाद प्राण प्रतिष्ठा करके आपको दिया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र माना गया है, जो कि आपको धन, समृद्धि, वैभव का कारक भी माना गया है। और यह कहा जाता है कि इसे अगर आप दीपावली के अगले दिन अपने घर में स्थापित करते हैं, अपने वर्क प्लेस पे स्थापित करते हैं, या वो जगह जहां पर आप अपना धन रखते हैं, तिजोरी में है, जो भी है, वहां पर आप रखते हैं, तो उसमें वृद्धि मानी गई है। अगर आप भी ये श्री यंत्र अपने लिए या अपने मित्रों के लिए या अपने सके भाई बंधुओं के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर मुझे कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। साथ ही इसी दिन श्री हनुमान यंत्र की भी उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। और ये जो श्री हनुमान यंत्र हम आपके लिए बनाते हैं, ये दुर्घटना के लिए बनाया जाता है कि अगर इन केस आपकी दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, कार एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, या बिना किसी कारण आपको चोटें लगती रहती हैं, या किसी तरह का आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है बिना किसी कारण के, तो ये यंत्र भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, अपने लिए पहन सकते हैं। बहुत ही इजी और शुद्ध करके इसको बनाया जाता है। अगर आपको चाहिए तो डू लेट अस नो। इसी के साथ साथ आपके कहने के अनुसार हमने अपने लुधियाना ऑफिस में वीकेंड्स पर, यानी कि शनिवार और इतवार को, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस कंडक्ट करनी शुरू कर दी हैं, जिसमें बैचेस चलते हैं। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं विद साइंटिफिक रीजन, ये नहीं कि सूरज उच्च का है, नीच का है, अगर है तो क्यों है, अगर कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर जगह पर आया है तो वो आपकी कुंडली में क्या प्रभाव डालेगा, ये सब चीजें हम साइंटिफिकली आपको सिखाते हैं। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, चाहे कोई भी ब्रांच हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, नाड़ी, एनी ब्रांच, यू आर ऑलवेज वेलकम टू माय ऑफिस। आप कॉल करके एक अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे वास्तु की एक नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस।